अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ काठियावाड़ी खट्टे आलू या लाल आलू या मसालेदार तीखे चटपटे आलू की रेसिपी। ये रेसिपी इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि पूरे यूट्यूब पे आपको इस लेवल की, इस टेस्ट की रेसिपी कहीं भी नहीं मिलेगी। आप इसको बनाकर इफ्तार में बच्चों और बड़ों को दे सकते हैं, सब बहुत खुश हो जाएंगे, सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए काठियावाड़ी खट्टे आलू बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 केजी आलू ले लिए हैं और इसको वॉश करके बॉईल कर लिया है और अब मैं इसके छिलका उतार के क्यूब्स कर लूँगी। अब यहाँ हम बनाएंगे इमली की चटनी। ये इमली की चटनी आलूओं में जाएगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप इमली को 1 कप गर्म पानी में 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था सोक करने के लिए। अब इस इमली को हम डाल देंगे सॉस पैन के अंदर। साथ ही इसमें जाएगा गुड़। मैंने यहाँ पर आधा कप गुड़ ले लिया है, वो शामिल कर देंगे। आपके पास अगर गुड़ ना हो तो आप शक्कर भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हमने इसको मीडियम आंच पे इतना पकाना है कि गुड़ मेल्ट हो जाए। गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है। अब इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून काला नमक। आप काला नमक जब पकाएं तब भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं डालना भूल गई थी। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस चटनी को हम छान लेंगे। छन्नी की मदद से भी छान सकते हैं, या अगर आपके पास मलमल का कपड़ा हो तो उसकी मदद से भी छान सकते हैं। तो मैं छन्नी की मदद से सारा गूदा इमली का अलग कर लूँगी। देखिए अब हमारा इमली का गूदा अच्छी तरीके से छन गया है। अब इसको हम साइड पे रख देंगे, क्योंकि हम इसको आगे रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। अब एक पैन लेंगे और उसमें शामिल करेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। साथ ही इसमें जाएगा कुछ खड़े मसाले, जिसमें मैंने 1 टीस्पून राई ले ली है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और चंद कड़ी पत्ते, वो शामिल कर देंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है ताकि मसाले जले ना। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। अब हमने इसको मिक्स करना है और अब इसमें शामिल करेंगे 4 से 5 टेबलस्पून पानी, ताकि मसाले जले ना। अब इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और काली मिर्च जाएगी 1 टीस्पून। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, थोड़ा सा ऑरेंज रेड फूड कलर और 1/4 टीस्पून काला नमक। कुटा भुना ज़ीरा शामिल करेंगे 1 टीस्पून और 3 से 4 टेबलस्पून जितना पानी शामिल कर देंगे। फ्लेम लो रखनी है और अब इसको 2 मिनट तक भूनेंगे, इतना कि पानी खुश्क हो जाए और तेल सेपरेट हो जाए। अब यहाँ पर ऑयल सेपरेट हो चुका है, तो अब इसमें ऐड कर देंगे बॉयल आलू। अगर आपके पास बेबी पोटैटो है तो फिर आप उसको काटिएगा नहीं बीच से, आप उसको ऐसे यूज़ कर लीजिएगा। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला आलूओं पे कोट हो जाए। अब फ्लेम को जो है वो मीडियम कर दें। अब इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1/2 टीस्पून डाला था, जितना आपको पसंद है, क्योंकि हमने पहले भी काला नमक डाला था। तो आप इस स्टेज पे आके नमक चेक कर लीजिएगा। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आलूओं पे अच्छी तरीके से कोटिंग हो चुकी है। इसको मिक्स करते हुए हमें 1 से 1.5 मिनट लगा है। अब इसमें ऐड करेंगे चटनी इमली की जो हमने बनाई थी। 2 सर्विंग स्पून मैंने भर के डाले थे। आप खट्टा भी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने कम इसलिए डाला था, सारा इसलिए नहीं डाला, क्योंकि जब आलू हमने डिश आउट किए थे तो हमने ऊपर से डाल के खाए थे। तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा उसको कर सकते हैं। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है और इसको आप 3 से 4 मिनट तक मिक्स करेंगे ताकि इमली की चटनी आलूओं पे अच्छी तरह से कोट हो जाए। देखें जो हमने इमली की चटनी डाली है ना, उसी से हमारा मसाला बना है। अब आपने यहाँ पर इस स्टेज पे आके डालना है 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल हमने इसलिए शामिल किया है, इससे आलूओं पे बहुत अच्छा ग्लॉसी अपीयरेंस आ जाएगी, चमकीले लगेंगे आलू। अब आपने डालना है ढेर सारा धनिया। मैंने यहाँ पर 1/2 कप धनिया इस्तेमाल किया था। अब इसको मिक्स करें और चूल्हा बंद कर दें। हमारे काठियावाड़ी खट्टे आलू बन के रेडी हो चुके हैं। इसको आप सर्व करें पापड़ों के साथ, जो मैंने वीडियो में दिखाए थे वैसे। आप इसके ऊपर टूथपिक भी लगा सकते हैं ताकि खाने में ईजी हो। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें इफ्तार में, बच्चों और बड़ों दोनों को पसंद आएगी। मेरी वीडियो पसंद आती है उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।